हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 21 फेब से हमारा केवीएस पीआरटी की हम बात करेंगे। तो 21 फेब से हमारा केवीएस पीआरटी का पेपर होने वाला है। तो मैं मान के चलती हूँ कि 25 दिन हमारे पेपर में बच गए हैं। तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारी, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसा आया एलडीसी केवीएस का पेपर। केवीएस एचएम का पेपर हुआ कल, तो उसमें पेपर कैसा आया हम ये भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चंस आए, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चन या सिलेबस के अंदर था, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। कैसा आ सकता है हमारा पेपर, तो हम उस बेसिस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पेपर कैसा आ सकता है। इसके अलावा हम कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, उस पे हमें कैसे कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम पहले देखेंगे कि 25 दिन में कैसे करें केवीएस की तैयारी। तो इस टाइम पे हमें सिलेबस उठाना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे मेन इस टाइम पे जो हमारा काम है वो क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है, बहुत अच्छी बात है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा इतना सिलेबस रह गया, इतना छूट गया। इन सब पे पैनिक होने की बात नहीं है। आप डायरेक्ट उन टॉपिक्स को उठाइए और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। उससे आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को समझ आ जाएगी। आप थोड़ा बहुत उसको समझ, कुछ नहीं से अच्छा थोड़ा बहुत हम उसको समझ सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व्स करने चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। यही सारी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पे। इसके अलावा कैसा आया एलडीसी केवीएस का पेपर। अभी एचएम का पेपर हुआ रिसेंटली, तो उसमें पेपर कैसा आया। केवीएस ने सिलेबस में मेंशन किया था कि जो भी पेपर होगा वो 1 to 5th के अंडर ही होगा, मीन्स कि 1 to 5th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। और केवीएस ने एज इट इज वैसा ही पेपर दिया 1 to 5th तक का। लेकिन पीआरटी का जो पेपर है, पीआरटी के सिलेबस में ऐसा लिखा है कि 1 to 5th तक के आएगा, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया है हमारे सिलेबस में कि हमें 12th तक के लेवल के तैयारी रखनी है। मीन्स कि 12th तक के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी उस लेवल की करनी है कि अगर हायर लेवल का भी आ गया कुछ क्वेश्चंस, तो हम उसे छोड़े ना और फिर बाद में हम ये ना कहें कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि हमें 12th लेवल तक की, मीन्स कि 12th तक की मैथ्स, साइंस, ईवीएस जो कुछ भी है वो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा पेपर भी हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आएगा। पेपर सिलेबस के अंदर ही आएगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आए ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड आए। मैं अभी ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए। सीडीपी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि हमारे यूपी टेट में पूछा जाता है। सीटेट जैसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। इसके अलावा हमारा क्या सिलेबस है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, हम ये डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ईवीएस, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मैथ्स है। जिसमें हम हिंदी मान के चलते हैं कि ये 30 मार्क्स का है। 20 मार्क्स एंड 10, 20 + 10, तो ये हो गया हमारा 30 मार्क्स का। इंग्लिश भी हम मान के चलते हैं, हमारा 30 मार्क्स का है। सीडीपी हमारा 60 मार्क्स का है एंड ईवीएस हमारा 20 मार्क्स का है। तो ये मैं मानती हूँ ये ऐसे टॉपिक्स हैं सीडीपी में हमें बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। हम अच्छे से अगर सीडीपी को पढ़ेंगे तो उसमें नंबर गेन हो सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज में भी हम बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स मिला के, 3 सब्जेक्ट्स ही मिला के हमारे 120 मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं को सब्जेक्ट्स पे करने हैं। इसके अलावा हम ईवीएस ले लें, तो ईवीएस भी जो सीटेट का सिलेबस है, अगर आप केवीएस का फॉर्म भरे हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सीटेट क्वालिफाई किए होंगे तभी केवीएस का फॉर्म भरे होंगे।
तो जो सीटेट का सिलेबस है सेम वही सिलेबस केवीएस का है, बस फर्क इतना है कि उसमें पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी पूछी जाती है लेकिन केवीएस में नहीं पूछी जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो फूड, शेल्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सारे जो थीम्स है 6 थीम्स, इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, उसके अलावा उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं यूट्यूब पे ये अभी स्टार्ट करने वाली हूँ कि कंटेंट प्लस क्वेश्चन, ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज़ें कंटेंट में छूट जाती हैं वो क्या करता है, क्वेश्चंस में वो चीज़ें कवर हो जाती हैं और हमें समझ आ जाती है। तो ईवीएस भी मैं मान के चलती हूँ कि ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपकी, तो इसको पढ़ने में आपको ईजी होगी। तो लास्ट मोमेंट पे आप ईवीएस के सारे ही टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है जो 6 थीम्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपको नहीं पता, वो सब थीम्स आपको पता है, लेकिन हमें क्या करना है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये इन चारों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग थोड़ा बहुत सबको आता है। अगर 5 मार्क्स का रीजनिंग आ रहा है तो मैं मान के चलती हूँ आप रीजनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, आधा घंटा मैक्सिमम आप दे सकते हैं रीजनिंग को, और जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्रैक्टिस ना करें फिर भी आप रीजनिंग में 2 और 3 मार्क्स तो ला ही सकते हैं, ये मैं मान के चलती हूँ। इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर, ये 10 मार्क्स के हैं। स्टैटिक जीके आपसे पूछा, कल के पेपर में देखने को मिला है कि स्टैटिक जीके पूछा गया है, करंट अफेयर बहुत कम पूछा गया। 8 से 10 क्वेश्चन हमें स्टैटिक के देखने को मिले, सॉरी 8 क्वेश्चंस, 7 to 8 क्वेश्चंस, एंड मात्र 1 से 2 क्वेश्चंस ही हमें करंट अफेयर को देखने को मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भी रेशियो सेम होगा, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन 5-5 नंबर का है तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत हम वीडियोस देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं इससे हमें जल्दी से याद होता है। तो हम वीडियोस देख लिए थोड़ा बहुत, या फिर स्टैटिक थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके अलावा रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की मैं एक मैराथन क्लास लूँगी। कंप्यूटर 5 नंबर का है तो वो वहाँ इजीली कवर हो जाएगा, इसमें भी हम 3 to 4 मार्क्स ला सकते हैं। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स 20 मार्क्स का है, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको ये चीज़ आती है तो आती है, अगर नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मैथ्स जो टॉपिक सिलेबस में दिया है उसमें से आपको जो टॉपिक आती है, जो टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक्स मेरी अच्छी है, तो आप उस टॉपिक्स को उठा के और उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो टॉपिक्स नहीं आती हैं आपको, उसको अभी कवर करने की कोशिश मत करिए, बस जो आता है बस उसी को प्रैक्टिस करिए। तो इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम देखें कल के पेपर में क्या आया, सीडीपी में हम बात करें तो आरटीई से क्वेश्चंस आए, एनईपी 2020 से क्वेश्चन आए। तो हमें क्या करना है, जो टॉपिक्स अगर आप छूट भी गया है, कोई टॉपिक आपका सीडीपी का कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं आपके, तो आप क्या करिए, आपको लगता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो है जैसे आरटीई, एनईपी, एनसीएफ, ये सारी चीज़ें एक दिन में 2-3 टॉपिक्स कवर हो सकती हैं, तो आप उन टॉपिक को कवर करिए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए जो सीटेट में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो आपको प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सीटेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा आप यूपी टेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा आप DSSB के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर केवीएस के प्रीवियस ईयर आप कर चुके हैं तो उसके अलावा आप ये सारे क्वेश्चन, इस सारे प्रीवियस ईयर को उठा के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे सेशंस भी लिए हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो कल क्वेश्चंस पूछा गया वो क्या पूछा गया, खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो ये मैंने अपने सेशंस में क्वेश्चन करवाया है। खेजड़ी वृक्ष क्या होता है, राजस्थान में पाया जाता है, तो ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया। इसके अलावा बांस के घर नहीं, मीन्स कि बांस के ऊपर घर कहाँ बनाए जाते हैं, जैसे कि असम में जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, बांस के ऊपर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो मैप से भी क्वेश्चन सीटेट में भी देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिला। कीट भक्षी पौधा,
कीटभक्षी पौधा जिसे हम घटपर्णी पौधा कहते हैं, वो क्या करता है, अपने अंदर कीटों को फंसा लेता है और वही खा जाता है कीटों को। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ईवीएस आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ईवीएस में आप 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स भी ला सकते हैं, 18-19 आ सकता है इजीली। सीडीपीवी में मानती हूँ अच्छा हो सकता है। हिंदी इंग्लिश की हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत, हिंदी और इंग्लिश हम सबको आता है। ग्रामर हो गया, हमें क्या करना है, वोकैब्स प्रैक्टिस करना है डेली डेली बेसिस पे। हमें 20-25 वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ये सारी चीज़ें याद करनी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। रिपीटिशन से हमें क्या होता है, चीज़ें याद होती हैं अच्छे से। तो हमारा इस टाइम पे जो मेन फोकस है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये हमारा मेन फोकस है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सीटेट के, केवीएस के, डीटीपीएसबी के, हर एग्जाम्स के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आप केवीएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर चुके हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं ईवीएस का कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर अपलोड करवाने वाली हूँ अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।